अस्सलाम वालेकुम सामीन। 8 शाबान मुअज़्ज़म और 7 फरवरी है। खबर के 3 उन्वान हैं। नंबर 1, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का जाहिलाना बयान। नंबर 2, अमेरिका से अभी तक 104 हिंदुस्तानियों को हाथों और पैरों में जंजीर बांधकर हथकड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। तीसरा उन्वान, ये लोग वहाँ कैसे जाते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं। इन 3 उन्वानात पर मुश्तमिल ये तफसीली खबर है। आप मुकम्मल सुना, आपकी समझ में आ जाएगा ये लोग अमेरिका कैसे पहुँचते हैं, ये वहाँ क्या करते हैं, क्यों इनको वापस भेजा जाता है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में इस बारे में क्या जाहिलाना बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार संभालते ही नाजायज़ तरीके से वहाँ रह रहे लोगों को वार्निंग दी थी। अमेरिका में नाजायज़ तरीके से रह रहे लोगों को लगातार वापस भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में नाजायज़ तरीके से रह रहे 1800 हिंदुस्तानी हैं, जिनमें फ़िलहाल 104 हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया है। अमेरिका से इन्हें वापस किए गए 104 हिंदुस्तानियों को अमेरिकी फ़ौज के हवाई जहाज़ C-17 ग्लोब मास्टर से बुध के दिन दोपहर को अमृतसर पहुंचाया गया। वादे हो के शहरियत कानून पर ट्रंप सरकार बेहद सख्त रुख इख्तियार कर रही है, जिसके बाद अमेरिका में रह रहे 14 लाख नाजायज़ तरीके से रह रहे लोगों पर आफत टूट पड़ी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये लोग कैसे अमेरिका पहुंचते हैं और वहाँ ये लोग क्या करते हैं। ये लोग अमेरिका पहुँचे कैसे? इस सवाल का सीधा जवाब है कि ये सभी गलत तरीके से अमेरिका पहुँचे थे, जो कि कानूनी तौर पर नाजायज़ है। इनके अमेरिका पहुंचने के रूट दोनों देशों के कानून के खिलाफ है। ये तो साफ है कि अगर कोई भी किसी देश में गलत तरीके से रहता है उस पर कानूनी कार्रवाई जायज़ है, लेकिन अब नाजायज़ तरीके से रह रहे भारतीयों को अमेरिका से वापस जाने के बाद डंकी रूट की खूब चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले जानते हैं कि डंकी रूट क्या है। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता होता है जो कई मुल्कों से होकर गुजरता है। यानी अगर किसी भारतीय को नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से अमेरिका जाना हो तो वह किसी दूसरे देश से होते हुए अमेरिका पहुंचता है। इसी रास्ते डंकी रूट कहा जाता है। मुताल्लिका गैर मुल्की भागने वाले लोग नाजायज़ तरीके से इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। डंकी रूट के ज़रिए से लोग बरतानिया, अमेरिका, कनाडा जैसे यूरोपीय देशों में पहुंचते हैं। डंकी रूट में कई बार मंजिल तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। इसके लिए नाजायज़ तरीके से ट्रक, हवाई जहाज़ या किश्ती या पैदल चलकर या जंगलों के रास्ते से एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग जाते हैं। चुनाचे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और साउथ के कई सूबों के लोग डंकी रूट से कनाडा, बरतानिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में दाखिल हो जाते हैं। ये रास्ते से कानूनी तौर पर नाजायज़ जाना होता है, इसलिए इनमें ख़तरा भी काफ़ी है। कई मरतबा लोगों की मौत भी हो जाती है। ये रूट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई मुल्कों की सरहदों को पार करना होता है। ऐसे में कई मरतबा सरहद पर तैनात जवान नाजायज़ तरीके से दाखिल होने वालों को गोली मार देते हैं। वहीं कुछ मामलों में लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, भूख से कभी दम तोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई तो होगा जो इन लोगों को डंकी रूट से अमेरिका जैसे मुल्क तक पहुंचा देता है। दरअसल जानकार लोग बताते हैं, जो वाकिफकार हैं, कि डंकी रूट से लोगों को गैर मुल्क ले जाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें कई ट्रैवल एजेंसियां भी शामिल होती हैं। डंकी रूट नाजायज़ रास्ता है, इसलिए उसके ज़रिए एजेंट और ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए नाजायज़ कमाई भी होती है। कई लोग तो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने में
लाखों खर्च कर देते हैं। 50 से 60 लाख रुपए तो आम बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गिरोह के एजेंट्स मैक्सिको या फिर कनाडा की सरहद से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करा देते हैं। आइए जानते हैं, जो लोग डंकी रूट से अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां जाकर क्या कमाते हैं। ये तो साफ है कि पैसा कमाना वाहिद मकसद होता है, लेकिन कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसके लिए लोग जान जोखिम में डालते हैं। नाजायज तरीके से वही लोग गैर मुल्क पहुंचते हैं तो सीधे रास्ते से जाने के लिए दस्तावेजात नहीं बनवा पाते हैं या फिर उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। गैर तालीम याफ्ता होने की वजह से काम भी वो वैसे ही गैर मुल्क में जाकर करते हैं। ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट में हेल्प जैसा बर्तन धोना, घरों में हेल्पर, बच्चों की देखभाल करना, मवेशियों की देखरेख, छोटी छोटी दुकानों में हेल्पर और गाड़ी क्लीनिंग, पेट्रोल पंप, कंस्ट्रक्शन मजदूरी और मकानात बनवाना, साइट पर मजदूरी, गोदामों में पैकेजिंग और लेबर के काम करते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड जॉब में ऐसे लोग भी रहते हैं क्योंकि ऐसे काम के लिए उनसे दस्तावेजात नहीं मांगे जाते हैं। हालांकि इस काम के लिए डंकी रूट से पहुंचने वाले भारतीयों को अमेरिकी लोगों के मुकाबले तकरीबन आधे पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको रखने वालों को भी पता होता है कि ये गलत तरीके से देश में रह रहे हैं, इसलिए वो कम तनख्वाह में कम पैसे मिल जाते हैं। उन्हें भी इनकी पहचान छुपानी होती है। दोनों की रजामंदी से ऐसे लोग अमेरिका में बरसों तक टिके रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह से काम में लगे लोग 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं, जबकि इसी काम के लिए अमेरिकी लोग सालाना 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। डंकी रूट वालों को कम पैसे देकर ज़्यादा कमा लिया जाता है और वे सब करने को मजबूर होते हैं। डंकी रूट पहुंचाने वाले इनकी कमाई नकद में होती है और पहचान छुपी रहती है। नाजायज़ तरीके से अमेरिका में रहने वाले लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पुलिस का आना जाना कम होता है, क्योंकि नाजायज़ तरीके से अमेरिका पहुंचाना जितना मुश्किल होता है वहां टिके रहना उससे भी बड़ा काम होता है, बड़ी मुश्किल होती है। काम भी ऐसा करते हैं जहां पब्लिक डीलिंग कम हो या लोग ऐसी जगहों पर जाने से भी बचते हों जहां पुलिस या अमेरिकी अफसरान की नज़रें उन पर पड़ जाएं। नाजायज़ तरीके से रह रहे अमेरिकी सोसाइटी में घुलने मिलने से बचते हैं। ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, जिससे वे कैश में लेन देन करने को मजबूर होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ भी दस्तावेजात मांगे जा सकते हैं। डंकी रूट से जाने वाले लोग डिपोर्ट होने के डर से, यानी वहाँ से भेजे जाने के डर से हमेशा उनमें खौफ लगा रहता है। इमिग्रेशन अफसरान या पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तमाम देशों की पुलिस लगातार मुहिम चलाती रहती है और कई जगहों पर छापे मारे जाते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में, हिरासती कैंपों में भेज दिया जाता है और फिर डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो उसका अमल है वो शुरू हो जाता है। अमेरिका में ऐसे लोगों की 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद बताई जाती है। बहरहाल ये तरीका है वहाँ जाने का, और ये लोग काम क्या करते हैं वो आपने सुन लिया है। अमेरिका से फिलहाल जो हिंदुस्तानी आए हैं उनकी तादाद 104 है। उन 104 को, जैसा कल हमने अपने चैनल पर दिखलाया था, उनके हाथों में हथकड़ी है और उनके पैरों में जंजीर बंधी हुई है, और इस तरह अमेरिका से उनको हिंदुस्तान लाया गया है। वज़ीर ख़ारजा, हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में जो शैतानी बयान दिया है, निहायत बेशर्मी बेगैरती का मुजाहरा किया है, उसे सुनकर अफसोस होता है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत को इसमें ताउन करना चाहिए। ये एक रिवायती तरीका है, लोग घुसपैठ करते हैं तो उनको वापस आना ही है। और हाथों पैरों में हथकड़ी और जंजीर के बारे में सिर्फ 2 जुमले कहकर उन्होंने बात पूरी कर दी। उन्होंने कहा जो हवाई जहाज में लाया जाता है तो दो तरीके हैं, ये तो बेल्ट बांध कर लाया जाता है या हथकड़ी पहना कर लाया जाता है। सवाल ये है कि आपका मुल्क इतना कमज़ोर क्यों है अमेरिका की निगाह में कि आपके लोगों को बजाय बेल्ट बांधने के हथकड़ी पहना कर लाया गया। अमेरिकी सरहद में उनको हथकड़ी पहने जा सकती थी,
उनके पैरों में जंजीर डाली जा सकती थी। लेकिन जब वो लोग अमेरिका की सरहद से बाहर आ गए और हमारे मुल्क के हवाई अड्डे अमृतसर में आ गए, तो यहाँ भी उनकी हालत वही थी, पैरों में जंजीर थी और हाथों में हथकड़ी थी। ये सवाल निशान है, इसका जवाब सरकार को आज नहीं तो कल आवाम के सामने देना पड़ेगा। इसीलिए अपोजिशन पार्टियों ने कल पार्लियामेंट में इस पर जबरदस्त मुजाहरा किया है। बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट ने अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ी लगाई, जंजीर बांधी और ये कहकर मुजाहरा किया है कि सब हिंदुस्तान के वकार का सवाल है। वजीर खारजा ने निहायत गलत तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का हवाला दिया है, कानून का हवाला दिया है। कानून तो ये कहता है कि अगर आपको नाजायज इस तरह कोई रहता हुआ मिल जाए तो आप इज्जत नफ्स के साथ उसके एहतराम रखते हो उसके मुल्क में भेज दो। कानून ये नहीं कहता, आप इजाज़त नहीं देता कि आप उसके पैर में हथकड़ी लगाओ, जंजीर बांधो और इंसानियत के खिलाफ काम करो और आप उसको इस तरह बेशर्मी के साथ और बेगैरती के साथ यहाँ लाकर छोड़ दो। ये वो अमल है जो पूरा मैंने आपको बतलाया है। इस बारे में अगर किसी को मज़ीद मालूमात हो तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर वो रब्ता कर सकता है। और मज़ीद अर्जी है कि अभी तो 104 ही है। ये परसों एक खबर सामने आई थी कि तकरीबन 18,000 लोग हैं जो अमेरिका से इसी तरह हिंदुस्तान आने हैं। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है ये उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।